Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inorphic Chemistry. This is the lecture number 7 of kinematics. In this lecture, we are going to discuss the motion under gravity. In the previous lecture, हमने क्या पढ़ा था? We discussed the equations of motion for constant acceleration. हमने constant acceleration के लिए equation of motion find की थी और equation of motion का use क्या था? कुछ quantities या जो पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स हमने पढ़े थे उनके बीच में रिलेशंस को फाइंड करना अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच को इजी बनाने के लिए। ओके, सो इन दिस लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक जो हमारा मोशन था, आप समझिए, अभी तक जो मोशन स्टडी कर रहे थे वो हमारा वर्टिकल पाथ था, सॉरी हॉरिजॉन्टल पाथ था। हॉरिजॉन्टल पाथ मीन्स एक लाइन में सरफेस पर, ये अर्थ सरफेस पे। ओके, और अब हम जो मोशन की स्टडी करेंगे वो होगा वर्टिकल मोशन, मीन्स अर्थ सरफेस से कुछ डिस्टेंस ऊपर या नीचे, मीन्स जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे या किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। ओके, सो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन जो हम देखते हैं जो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स इसका मतलब होता है अर्थ सरफेस के नियर ऑफ अर्थ सरफेस से मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है किसी भी हाइट से, ये हाइट सपोज h, अगर हम किसी हाइट h से किसी भी बॉडी को ड्रॉप करें और बड़ी ये जो हाइट है दैट h इज़ वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ की रेडियस है उससे ये हाइट बहुत ही कम होनी चाहिए। 100 मीटर इज़ फाइन, बट इससे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है हाइट में वो हम स्टडी करते हैं जब हम एक सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ओके, सो इन दिस यूनिट हम इस h को बहुत ही कम मानेंगे, मीन्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ के सरफेस के नियर कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं, आप यहाँ से देखिए, हम नीचे की तरफ इसको फेंकेंगे, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई होगा इस पर, और वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है। ठीक है, यही इस डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स फोर्स की डायरेक्शन में। और यहाँ पर फोर्स जो हमारा अप्लाई होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में, वो हमारी स्टडी थी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर। तो हम देखते हैं क्या ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है या फ्री फॉल टाइप की जो कंडीशन होती है वो भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो आपको दिख रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस टाइप का जो मोशन होता है वो भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होता है। दस द फ्री फॉल इज द केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये रहेगा क्योंकि जो इक्वेशंस हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वैलिड थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, द सेम इक्वेशंस यहाँ पर भी वैलिड होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं जो इस टाइप का मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो दो टाइप से पॉसिबल हो सकता है। द फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड मोशन, मीन्स हम किसी बॉडी को क्या करें? ड्रॉप करें, सपोज एट हाइट, ये कि कोई हाइट है h, इससे हम अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा? उस केस में भी हमारी ये सारी इक्वेशंस वैलिड हैं, बट इनमें थोड़ा सा चेंज आएगा और वही चेंज हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस ये आएंगे कि हमारा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया है? a से रिप्लेस होकर बन गया है g, और इस g को हम लेंगे क्योंकि ये g की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो जब बॉडी ड्रॉप की जाएगी तो ये g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल मैग्नीट्यूड देखा था, और अभी हम एक सिंगल लाइन में मोशन को देख रहे हैं
तो बाकी अदर क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ओके, सपोज एक बॉडी को हमने यहाँ से रिलीज़ किया। ओके, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब ये इस सरफेस से टकराया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी। इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ s, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, दैट इज़ कैपिटल G, पॉजिटिव G। तो अभी हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, तो हम एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम u, v और s सारी क्वांटिटीज़ को क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं ना जी। ओके, तो अब ये इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल लाइन में मूव कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर हमारा u भी क्या है, पॉजिटिव है, तो u हमारा पॉजिटिव प्लस एक्सेलरेशन हमारा a क्या बन जाएगा, g प्लस जी टी। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगी। ओके, इस इक्वेशन को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे ये कहीं भाग ना जाए। ठीक है, ओके। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एस इक्वल टू यू टी, बट एस भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, अभी हम एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एस हमारा पॉजिटिव रहेगा, यू भी हमारा पॉजिटिव है, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1/2 ए इज़ रिप्लेस्ड बाई जी, तो जी टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इन द सेम केस हमने क्या देखा था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जस्ट अर्थ सरफेस को टच नहीं कर रहा है या किसी एक डिस्टेंस एस नॉट पर जाकर रुक जा रही है बॉडी, लेट दिस डिस्टेंस भी यहाँ से लेके ये वाली, इसको हम एस नॉट अगर ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को भी लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी v पॉजिटिव, u ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, टू ए की जगह आ जाएगा g और s, इसको भी हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2g s माइनस एस नॉट। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि इन तीनों ही इक्वेशंस में कोई भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है, सिर्फ ए को हमने क्या कर दिया है, जी से रिप्लेस कर दिया है। और ए को हमने जी से रिप्लेस क्यों कर पाया है, क्यों, क्योंकि ये जी की जो डायरेक्शन है, जी डाउनवर्ड लग रहा है और हमारा मोशन भी डाउनवर्ड है, तो जी हमारा पॉजिटिव होगा इस केस में, और बाकी सारी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन ए की डेफिनेशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पर वी भी पॉजिटिव होता है, यू भी पॉजिटिव होता है, और टी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं और एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हमने अभी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है। ओके, सिमिलरली अब हम सेकंड जो केस देखेंगे वो देखेंगे केस ऑफ थ्रो। अब हम क्या करेंगे, इस केस में बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे, मीन्स अर्थ सरफेस यहाँ से कोई बॉडी हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो जो हमारा जी लगता है वो डाउनवर्ड लगता है, तो इस केस में जो हमारा जी हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, माइनस जी, जब ऊपर की तरफ इसको लेंगे तो माइनस जी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सिंपली ए को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ जी से। इस केस में भी हमने कोई डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, हम एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा एस यू और वी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स एज इट इज़। ओके, तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं हम, लिखते हैं v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, द सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस नॉट प्लस यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस और यू स्क्वायर
माइनस टू जी एस माइनस एस नॉट। एस माइनस एस नॉट वो केस है जब इनिशियली या ड्रॉप इनिशियली बॉडी किसी एक ग्राउंड से ना स्टार्ट होकर एक किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, तो इसको हम क्या ले लेंगे, एस नॉट। ओके, सो ये थी हमारी दोनों ही केस जब बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है। उस केस में जो हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन है वो किस तरीके से वेरी कर जाती हैं, और इन्हीं सारी इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स अप्रोच के लिए। और इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए उस बॉडी को कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ TAB, और टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज़ द टोटल टाइम। बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ऊपर जाएगी और किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी और फिर वो बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ओके, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे अपनी प्रीवियस जो हमने इक्वेशंस को लिया है उन्हीं का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट दैट इज़ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या है, हमें किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से इस बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे। तो अभी हमें क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने जी से रिप्लेस किया था। और हमें फाइंड क्या करना है, दिस डिस्प्लेसमेंट। तो हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे दिस सेकेंड वन, सॉरी द लास्ट वन, दैट इज़ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। क्योंकि हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो हम माइनस लेंगे जी, तो हम यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। अब हमें पता है वी स्क्वायर, वी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब भी आप प्रैक्टिकली करके देखिए, किसी भी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो बॉडी एक सर्टेन हाइट तक जाएगी और उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तब मैंने आपको बताया था कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है उस पॉइंट पर, ज़ीरो। दैट इज़ जो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी एक सर्टेन हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, ज़ीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2G, और एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ अवर H। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। जब हम यहाँ से मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे दैट इज़ H इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा ये कि जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से तो वो बॉडी कितना मैक्सिमम हाइट तक रीच कर पाएगी। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस बॉडी को यहाँ तक पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट अटेन करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम अब हमें फाइंड करना है। तो टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाइम हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही होगी हमारी अपवर्ड मोशन के लिए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। दैट इज़ हमें यहाँ पर भी हमें पता है कि v हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और u हमारा गिवन है दैट इज़ ज़ीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी। जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो t इक्वल टू यू अपॉन जी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब द थर्ड टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये टोटल टाइम कितना लगेगा, बॉडी अपवर्ड जाएगी और डाउनवर्ड। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें आपको दिख रहा होगा बॉडी अपवर्ड गई है, थोड़ा सा ऐसे करके मूव की, बट आप यहाँ पर इसको ये मानेंगे कि ये जो बॉडी है वो कैसे मूव की होगी। जब हम इसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ये बॉडी किसी एक पॉइंट से, हमने यहाँ से इसको ऊपर की तरफ फेंका और ये यहाँ पर जाकर रुक जाएगी। पहले ये अपवर्ड मोशन करेगी, उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी सेम लाइन में, ऐसे नहीं होगा ये ऐसे करके आएगी। जब ये ऐसे करके आ जाएगी तो ये जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं वो लीनियर मोशन कर रहे हैं, और इस टाइप का जो मोशन है वो लीनियर मोशन नहीं रहा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, सेम लाइन में ही वापस आएगी। यहाँ पर मैंने इस टाइप का इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं मानेंगे कि ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस कर जाएगी, ठीक है। ये बॉडी एक सेम लाइन में ऊपर जाएगी और उसी सेम लाइन में डाउनवर्ड मूव करेगी। जो इस टाइप का मोशन होता है, यहाँ पर आप देखिए ऐसे करके गई और ऐसे करके मूव कर रही है, तो ये जो मोशन हो गया ये 2D मोशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो क्वांटिटी साइमल्टेनियसली वेरी कर रही हैं, एक्स भी वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है। तो जो हम 2D मोशन पढ़ेंगे या 3D मोशन पढ़ेंगे उस केस में हम इस टाइप की मोशन को स्टडी करेंगे और उसको हम वहाँ पर नाम देंगे प्रोजेक्टाइल
मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो लीनियर होगा, सिंपली ऐसे और उसी सेम लाइन में डाउनवर्ड, देखिए। ओके, तो अभी क्या है, इस केस में हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए इस केस में होगा क्या, जब बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और सेम ऊपर जाके नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इस केस में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सेम पॉइंट से, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट की थी, द फाइनल पोजीशन इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो अब हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमें इसमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई थी उसी पोजीशन पर आकर एंड हो गई। अब हमारा इनिशियल वैल्यू गिवन है जीरो इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी। ओके, अब आप देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ए से बी तक के लिए लगा और टाइम ए से सी तक के लिए लगा, वो टाइम क्या है, डबल है ऊपर जाने में। मीन्स इसका मतलब ये हुआ, जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो सेम हाइट ट्रेवल करने के लिए, चाहे हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें चाहे ड्रॉप करें, तो टाइम क्या लगता है हमारा, सेम। तो ऊपर से नीचे तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम हमारा ऊपर से नीचे आने में लगेगा, जितना नीचे से ऊपर जाने में लगा। तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पर यू बाई जी था और यहाँ पर हमारा जो टाइम हो गया वो टू यू बाई जी हो गया। ओके, तो चलिए सिमिलरली अब हम एनालाइज करते हैं द केस ऑफ ड्रॉप। जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे किसी भी एक सर्टेन हाइट एच से, तो उस केस में हम क्या फाइंड करेंगे कि इस बॉडी को नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, टी ए बी कितना होगा, और जब ये बॉडी इस ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, द वेलोसिटी एट विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। क्योंकि अब हम लेंगे, जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। लाइक हमने इसको होल्ड किया हुआ था इनिशियली, तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर हमने इसको ड्रॉप कर दिया एक सर्टेन हाइट से या किसी बिल्डिंग से, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, टी ए बी। तो टी ए बी फाइंड कैसे करेंगे, अब आप देखिए इस केस में हमें क्या गिवन है, इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, एच, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है और टाइम हमें फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन हमें ये रिलेशन देती है, हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए मैं आपका प्लस ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो डाउनवर्ड मोशन होता है उसमें जो जी होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और जी पॉजिटिव होता है क्योंकि जी की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो हमने ड्राइव की थी अपने ड्रॉप वाले केस में। ओके, अब आप इसमें देखिए एस की जगह हमारा कितना है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एच, और यू हमारा क्या है, इनिशियली हमारी वेलोसिटी ज़ीरो गिवन है, तो ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ और एक्सलेशन जी और टी स्क्वायर। जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा हमारा यहाँ से टी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये टाइम हमारा कैसे आ गया, क्योंकि लास्ट केस में तो हमारा टाइम डिफरेंट आया था। क्योंकि इस केस में जो हमारा केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लिया गया है और हमने एक सर्टेन हाइट से जिससे ड्रॉप किया है वो हाइट भी हमें नॉन है। तो इस टाइप का जब भी केस होगा तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अब आप देखिए हमने इनिशियली तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो ली है, बट जब ये बॉडी इस पॉइंट बी को हिट करेगी यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें नहीं पता होगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं कि क्या होगा जब बॉडी हिट करेगी तो उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ओके, तो v हमें फाइंड करना है, क्योंकि तो v को हम एज इट इज़ लिखेंगे और u हमारा इस केस में इनिशियली कितना गिवन है, ज़ीरो गिवन है, तो u हमारा ज़ीरो हो जाएगा प्लस g इंटू
टी, और टी हमारा क्या है इस केस में, रूट ऑफ 2h अपॉन जी, जो 2h अपॉन जी। तो हम यहाँ से जब v को फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी रूट ऑफ 2gh। ओके, अब आप देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमारे कैलकुलेशंस को इजी बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टीड कि हम डायरेक्ट किसी इक्वेशन को लें और फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करें। तो उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट किसी एक एक्सप्रेशन को यूज़ कर लेंगे जैसे भी हमें पूछा जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने अभी तक जितने भी एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं उन दोनों ही केस को यहाँ पर साथ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने एक हाइट से किसी एक बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर्स है, उसको हमने एक बॉडी को क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया है। अब आप देखिए अगेन ये जो मोशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लग रहा होगा, बट नहीं, ये मोशन सिंपली लीनियर मोशन है। ओके, तो हमने जब बॉडी को किसी हाइट, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 100 मीटर है, वहाँ से अपवर्ड थ्रो किया, तो अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये किसी एक हाइट तक जाएगा, उस हाइट के बाद ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करने लगेगी। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है वो 40 मीटर्स ली है, और हाइट हमने ये वाली 100 मीटर्स ली है। तो हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, जो कि हमारी फर्स्ट है डिस्टेंस, वीपी मीन्स वेलोसिटी, जब ये पॉइंट वीपी मीन्स यहाँ पर इसकी वेलोसिटी। ओके, जब ये पॉइंट पी को हिट करेगा, और टी ए पी मतलब इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। ओके, तो चलिए पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, पहले हम ए पॉइंट से लेके बी तक की डिस्टेंस को फाइंड करें। ए से बी तक की डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो हम पहले फाइंड करेंगे ए बी। ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आप देखिए फर्स्ट केस से जब हमने अपवर्ड मोशन के लिए ड्राइव किया था, तो वहाँ से हमने मैक्सिमम हाइट जब निकाली थी, तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आई थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं u हमारा कितना है, 40 गिवन है, दैट इज़ 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी को हम लेंगे 10, और यहाँ से हमारी जो ए बी आ जाएगी वो 80 मीटर्स आ जाएगी। अब आप देखिए पहले ए से बी तक की जब 80 मीटर्स है, तो जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो फिर ये बी से इस पॉइंट तक जो ए के पैरेलल है या ए तक जब आएगी, आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो आपके पास होती हुई तो वो नीचे जाएगी, तो जब ये बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी तो ये द सेम डिस्टेंस इज 80 मीटर। समझ रहे हैं ना। ओके, चलो हम इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं सी। अभी हमारा ए बी 80 मीटर आ गया है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी भी कितना हो जाएगा, 80 मीटर्स, और सी पी हमें पता है कितना, जो कि बिल्डिंग की हाइट है, दैट इज सी पी इक्वल्स टू 100 मीटर्स। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 80 प्लस 80 प्लस 100, दैट इज 260 मीटर्स। ओके, 260 मीटर्स हमारी यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें जो सेकंड चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, वीपी मीन्स वेलोसिटी, जब ये बॉडी पी पॉइंट को हिट करेगी। और ये जो एक्सप्रेशन है, अब देखिए अभी तक जो हमने स्टडी की थी यहाँ से यहाँ तक हमारा अपवर्ड मोशन था, दैट इज़ द केस ऑफ थ्रो। अब जो हमारा बी से पी तक का जो केस होगा वो हमारा केस ऑफ ड्रॉप होगा। तो अब हम जो फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे वो ड्रॉप वाले फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर ड्राइव किए थे, दैट इज़ द टाइम एंड द वेलोसिटी। ओके, अब हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी जब ये पॉइंट पी को हिट करेगी, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब हमने डाउनवर्ड मोशन लिया था तो हमने क्या फाइंड किया था, वी हमने जो फाइंड किया था वो कितना आया था, रूट ऑफ 2gh। क्योंकि हमें हाइट अब पता लग गई है तो हम इस वेलोसिटी को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। h हमारी कितनी आई है, 100 ये, और ये हमारी डिस्टेंस आई थी 80, दैट इज़ द h। ये वाली जो डिस्टेंस हमारी आई है दैट इज़ यहाँ से लेके ये कितनी आ जाएगी, 180 मीटर्स। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। ईजी है ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूलेस का यूज़ कर लिया जो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन ड्राइव की हैं, तो ये हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज हमें सारी काइनेमेटिक्स इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके फिर भी फाइंड कर सकते हैं, बट उसको हमने सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लिया है। अब हमारी जो थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है, दैट इज़ द टाइम।
कि हमें टाइम कितना लगेगा। टाइम किस चीज़ में? टाइम टोटल जर्नी में, ए से सी तक आने में। मीन्स पहले क्या होगा, पहले ये बॉडी ए से बी तक मूव करेगी, फिर ये बी से पी तक मूव करेगी। तो ए से पी तक का टाइम जब हम पहले निकालेंगे, सॉरी ए से बी तक का, तो टी ए बी, और टी ए बी हमने पढ़ा था जब हमने अपवर्ड मोशन किया था, दैट इज़ हमारा आया था यू अपॉन जी। और यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी गिवन है 40 और जी हमारा होता है 10, तो हमारा टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। तो ए से बी तक जो हमें जाने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है टाइम बी से पी तक आने में कितना टाइम लगेगा। और बी से पी तक बॉडी का जो मूवमेंट है वो कितना है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम लगता है वो हमारा क्या लगता है, रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं टी ऑफ बी पी, दैट इज रूट ऑफ 2h अपॉन जी। और इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू एच हमारा 180 मीटर्स और जी इज 10, दैट इज 36 रूट ऑफ 36 इक्व टू 6 सेकेंड। अब आप देखिए हमें टोटल टाइम पूछा गया था, तो टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, टी इक्व टू टी ए बी प्लस टी बी पी, दैट इज 6 + 4 इक्व टू 10 सेकेंड। तो हमने ये तीनों आंसर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं और ये हमें इजी रहे क्योंकि हमने प्रीवियसली दोनों ही केस को एनालाइज करके कुछ एक्सप्रेशंस को फाइंड कर लिया था, दैट इज़ हाइट, टाइम और इनके एक्सप्रेशंस को। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ये एक्सप्रेशंस या ये फॉर्मूलेस भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हम डायरेक्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस आप पहले ए से बी तक की फाइंड करेंगे, फिर बी से पी तक की फाइंड करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ पर जो कंसर्न देंगे वो मेनली वो हमारा होगा फोकस टाइम और वेलोसिटी को फाइंड करने में। देखिए इसका हम आंसर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम निकालने के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, जिसको हमने मॉडिफाई किया था अपवर्ड मोशन के लिए, तो क्या आ जाएगी, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमने जो मोशन किया था वो कैसा था, अपवर्ड था। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी ए पॉइंट पे थी और फाइनली पी पॉइंट पे आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100। बट ये 100 हमारा कैसा हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो बॉडी थी वो अपवर्ड मूव कर रही थी और ये फिर डाउनवर्ड आ गई, तो इसने बॉडी ने अपनी क्या की डायरेक्शन को चेंज किया। सपोज हमने अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लिया था तो हम डाउनवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इस केस में जो एस हमारा आ जाएगा वो -100 आ जाएगा, क्योंकि इस केस में बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन हमें नॉन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एस की जगह आ जाएगा हमारा -100 इक्वल टू यू टी, दैट इज़ 40 इंटू टी माइनस, अब यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन अपवर्ड है, अपवर्ड में माइनस साइन आता है, और हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 और यहाँ से टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर -80 -20 इक्व टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी टी की, जो टी इक्व टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10 सेकेंड और टी इक्व टू -2 सेकेंड। अब -2 क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे और ये हमारा टाइम डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा। आप कर सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना बहुत ईजी है। अगर आपको फैक्टर्स करके नहीं आते तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 2a इसके फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर दो रूट्स मिल जाएंगे, तो इसलिए आपने ईजी रहा, यहाँ से भी हम डायरेक्ट टाइम को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, द सेकेंड केस। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v इक्व टू यू माइनस जी टी। ओके, तो u हमें गिवन है, u हमारा कितना है 40 माइनस 10 इंटू टाइम हमें कितना लगा 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए 40 माइनस 100 दैट इज -60 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो केस है ये -60 आया है, -60 क्यों आया है,
क्योंकि आप देखिए जब हमने इनिशियली बॉडी को थ्रो किया था वो अपवर्ड किया था और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज डाउनवर्ड। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये वेलोसिटी माइनस में आ जाएगी, बट साइन उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपके ऑप्शन में साइन है तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ओके, तो ये फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होप कि आपको इस सारे इतने सेशन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन हमने आपको एक ही कराया, बट आप अगर एक क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो सकते हैं। क्वेश्चंस की आप फिक्र मत करिए, जैसे ही हमारी एक यूनिट कंप्लीट होगी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे। सो आप बस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।